हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे मुझे कुछ रीजन है उनको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कहना चाहता है। नॉट एवरी पीसीएल बॉन्ड इन पीसीएल 5 मॉलिक्यूल इज इक्वल, यानी कि ये पीसीएल 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की और इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चे, sp3d। स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टीबीपी। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी टीबीपी। अब वो कह रहा है कि एवरी पीसीएल बॉन्ड इन पीसीएल 5 मॉलिक्यूल इज इक्वल, नॉट एवरी पीसीएल बॉन्ड, यानी हर पीसीएल बॉन्ड इक्वल नहीं है। ये चीज हमें एक्सप्लेन करनी। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड बैंड्स रूल। कौन सा रूल? बैंड्स रूल। बैंड्स रूल की नॉलेज अगर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज अगर मैं लेता हूं और हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो भाई साहब सारे पीसीएल बॉन्ड इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा आज तक अपने जीवन में कि ये है NH3, तो NH3 में सारे NH बॉन्ड इक्वल हैं। ये है पानी, तो पानी के अंदर भी क्या है भाई साहब, सारे इक्वल हैं। पीसीएल 5 में भी सब इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे बैंड्स रूल अगर मैंने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल ये क्या होता है बेटा, एक्सियल पोजीशन। क्या होती है? एक्सियल पोजीशन। और इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर बैंड्स रूल पढ़ा हुआ है तो बैंड्स रूल क्या कहता है? बैंड्स रूल कहता है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल एक्सियल ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल इक्विटोरियल, यानी इक्विटोरियल वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम, और एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा। यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ऊपर वाली, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और इनसे क्या होती है, ज्यादा। यानी ये तीन की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बैंड्स रूल का बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एबीसीडी होती है ना, ABCD, ए फॉर एप्पल, तो ये बैंड्स रूल का ए फॉर एप्पल है। तो अगर हमने पढ़ा हुआ है तो सबको पता होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, अब एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल इक्वेटोरियल, तो सही साबित हुआ कि भाई साहब हर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। सेकंड पे आओ, सल्फर इज हायर कैटेनेशन टेंडेंसी देन ऑक्सीजन। तो इसके लिए कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ये क्वेश्चन के लिए नहीं, ये कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है कंसेप्ट, देखो इधर। कंसेप्ट क्या कहता है कि कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, और सिलिकॉन सिलिकॉन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और सल्फर सल्फर, और क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी का एक कंसेप्ट होता है जो कहता है कि बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल 1 साइज, यानी कि अगर मेरा साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घटता है, क्लियरली। और एक कंसेप्ट और होता है, वो कहता है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 लॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है। लॉन पेयर रिपल्सन, जो कि वैलिड होता है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए, ओनली फॉर सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के लिए वैल्यू होता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बच्चों को जो डाउट आता है वो आता है कि सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया। बच्चे हम सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ये जो है चीज इसका, हम इस सिचुएशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, एन एन का सिंगल बॉन्ड, ओ ओ का सिंगल बॉन्ड, और एफ एफ का सिंगल बॉन्ड, तो हम इनके एक बॉन्ड की एनर्जी को देख रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी को।
तो अगर ये इस कंडीशन में मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर तो इतने ही रहेंगे, 2 रहेंगे, उस पे 3 रहेंगे और इस पे 1 रहेगा, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बना के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। ये रहे, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते अब ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है साइज की बात करें तो भाई साहब साइज इसकी छोटी है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, साइज घटती है, साइज सबसे छोटी है, साइज अगर छोटी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंटल देखने पर ये ऑर्डर रिवर्स आ रहा था, उल्टा आ रहा था। अब रिवर्स आ रहा, उल्टा आ रहा, करेक्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये करेक्ट ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि यहां पे सेकंड फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर था, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी 1 अपॉन लॉन पेयर रिपल्सन, यानी इसका लॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। ठीक है, बॉन्ड लॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। अब ये देखो ऐसा क्या हुआ, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, 2p पाई, ठीक है, सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के अंदर जो है ये बॉन्ड बनाएंगे तो सेकंड पीरियड जो है इस तरीके से रहता है, इसकी साइज कम होती है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये लॉन पे रिपल्सन हो रहा है। अब लॉन पे रिपल्सन हो रहा है तो क्या हो रहा है, बोलो फटाफट, लॉन पे रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल अपने आप को तोड़ देगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम। क्लियर है यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां रिपल्सन ज्यादा, यहां 2 का, यहां 1 का, देर इज नो रिपल्सन, कार्बन पे कोई रिपल्सन फैक्टर एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा। क्लियर है? अब अगला कहेगा कि भाई साहब मुझे तो ये बताओ आप कि यहां पे भी तो लॉन पेयर है, क्या है, यहां पे भी तो लॉन पेयर है। अगर यहां भी लॉन पेयर है तो फिर इसके अंदर क्या होगा, बोलो। यहां भी अगर लॉन पेयर है तो फिर ये भी तो रिपल्सन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये साइज बढ़ जाती है और साइज बढ़ने पर रिपल्सन इनवैलिड हो जाएगा, रिपल्सन हो ही नहीं पाएगा। आप देखो ये हाथ, ये लॉन पेयर रिपल नहीं कर पा रहा है, ये साइज कम कर दी, लॉन पेयर रिपल कर पा रहे हैं, तो यहाँ रिपल्सन फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल साइज से आंसर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ कहा था लॉन पेयर ओनली फॉर सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के हैं, तो यहाँ पे सिंपल साइज से जाएगा। अच्छा, कई जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में पता है क्या होता है, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है भाई साहब, किसकी, क्लोरीन की, किससे, सिलिकॉन से। अरे भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घट जाती है, तो सिलिकॉन की साइज ज्यादा है, क्लोरीन की साइज कम है, तो क्लोरीन की साइज कम, क्लोरीन की साइज कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो ऑर्डर आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज बढ़ी है, लेकिन यहां पर लॉन पे रिपल्सन की वजह से तो खुद ही कम हो जा रहा है, खुद ही टूट जा रहा है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा होगा, क्लोरीन। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा, सल्फर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन। यहां रिपल्सन नहीं है इसलिए साइज से आंसर जाता है। और इनके नीचे वाले में भाई साहब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हो जाते हैं, उनमें ये ऑर्डर लगाने की कोशिश ना करें, ना ही आपसे पूछेगा और न ही आपको ये पता करना है, क्योंकि नीचे जाने पर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हो जाएगा, सबकी बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है, तो क्वेश्चन इसी से आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको अभी क्वेश्चन क्या दिया उसने, ऑक्सीजन और सल्फर का दिया। मैं आपसे 5 से 10 क्वेश्चन बना सकता हूं, मैं ये पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं आपसे कि फास्फोरस और सल्फर में कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक कंसेप्ट होता है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन था, ये रहा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन ये होती क्या है ये बताओ। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्या होता है, चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी, चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी। ओ कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी, किसकी चेन ज्यादा बन रही है। तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूं, फास्फोरस और सल्फर। भाई साहब आपको पता है फास्फोरस जो होता है वो P4 बनाता है, क्या बनाता है, P4। और सल्फर क्या बनाता है, एसेट। एसेट के अंदर 8 रिंग बनेगी, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। P फ्लोर में टेट्राहेड्रल 4 रिंग बनेगी। तो देख लो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा
ये नीचे वाला कंसेप्ट देखो, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी एसिड की ज्यादा है। अब ऑक्सीजन और सल्फर में देखो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, सल्फर की, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी सल्फर की ज्यादा होगी। और इन सब में सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन। कौन आ रहा है, कार्बन। और कार्बन अगर सबसे ज्यादा आ रहा है तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, नंबर ऑफ चेन, कार्बन 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 कार्बन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने के जैसे हाईएस्ट है, तो नंबर ऑफ चेन बनाता है कौन, कार्बन। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। मैंने एक छोटे से क्वेश्चन से एक पूरा कंसेप्ट आपको बताया, इससे 10 से 15 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आंसर समझ में आया भाई साहब, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा है, बोलो बोलो, ऑक्सीजन ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन, सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक, तो ये भी हमारा एक्सप्लेन हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले की बारी आती है, किसकी बारी आती है, थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या कह रहा है, नेम द ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय फ्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड। तो भाई साहब इसके लिए हम बात करते हैं, तो यहां देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इसका स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से, ऐसा होता है, 3 लोन पेयर आएंगे इसके पास। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, 2 लोन पेयर आएंगे इसके पास। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, 1 लोन पेयर आएगा इसके पास। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा, 1 लोन पेयर जो था वो भी चला गया। इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम होता है आपका क्लोरस एसिड। इसका नाम होता है आपका क्लोरिक एसिड। इसका नाम होता है आपका परक्लोरिक एसिड। भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, मैं चाहूँ तो 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूं, लेकिन वो डाउट हमेशा के लिए डाउट बना रहेगा, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ढंग से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक है, ये हमें बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार हम पढ़ते हैं, इनके नाम भी हमें पता होता है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। अब यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन जुड़ गया, तो यहाँ पर ऐसे ये बनेगा कुछ। ठीक है, 3 लोन पेयर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकता है। और यहां पे भी मैंने फ्लोरीन रखा, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और OH, और ये आगे मेरे 2 लोन पेयर। ओ यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन ने 3 बॉन्ड बना लिए। भाई साहब फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके p ऑर्बिटल के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है और 2d ऑर्बिटल उसके पास है नहीं, तो एक्साइट कर नहीं सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। यही रीजन है कि वो फ्लोरस एसिड, फ्लोरिक एसिड, परफ्लोरिक एसिड ये सब नहीं बनाता, और सिर्फ क्या बनाता है ये, और ये बनाएगा तो हाइपोक्लोरस की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस की जगह नाम क्या होगा, बोलो, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या नाम होगा, हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो एक ही बना पाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये देखो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2p5, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ और सिर्फ, और ये 2d ऑर्बिटल इसके पास तो होता ही नहीं है। ठीक है, 2d ऑर्बिटल नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, ओनली 1 बॉन्ड। क्या बनाएगा, 1 बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक ही बॉन्ड बनाएगा इस वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। क्लोरीन सारे एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन में भी सारे एग्जिस्ट नहीं होते, और आयोडीन में भी सारे एग्जिस्ट नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते अब।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट द रिएक्शन FeSO4 H2SO4 Cl2, तो इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं। FeSO4 और H2SO4 में इससे मैं लेता हूं तो ये ट्वाइस, दोबारा लिख लेते हैं इसे, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं तो ये बनाएगा आपका Fe2SO4 3 प्लस HC। ठीक है, क्या बनाएगा? Fe2SO4 प्लस HCl, और HCl जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? ट्वाइस HCl, 2 HCl आ जाएगा। इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने बच्चे? 2, क्लोरीन कितने? 2, तो ट्वाइस HCl, Fe कितना है? 2, 2 Fe हो गया, सल्फेट कितने? 3, 3 हो गए, Fe2SO4 ट्वाइस HCl। क्लियर? अब अगला आपसे पूछ रहा है कि I2, क्या पूछा? I2 प्लस H2O प्लस Cl2, क्या पूछा? I2 प्लस H2O प्लस Cl2, और इनके अंदर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। क्या पूछ रहा है? क्या होगा? तो I2 प्लस H2O प्लस Cl2 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? I2 प्लस Cl2 प्लस H2O की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर क्या होगा? बोलो फटाफट। इसके अंदर क्या होगा? I2 प्लस H2O प्लस Cl2, यानी कि ये हमारा क्या है? क्लोरीन वाटर है। क्या है? क्लोरीन वाटर। और अगर क्लोरीन वाटर की मैं बात करूं, तो क्लोरीन वाटर के साथ जब I2 का रिएक्शन होता है तो आयोडिक एसिड बनता है, HiO3। क्या बनता है? HiO3, और HCl रिलीज हो जाता है। क्लोरीन एसिड में H2O, एक H2OCl2, यानी क्लोरीन वाटर के साथ जब आयोडीन की रिएक्शन कराई जाती है तो आयोडिक एसिड रिलीज होता है, और ये आयोडिक एसिड जब रिलीज होता है तो इस आयोडिक एसिड के अंदर HCl का फॉर्मेशन भी क्या होता है? हो जाता है। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 6 मोल, ये हो जाएगा 5 मोल, और HiO3 ये हो जाएगा 10 HCl। हाइड्रोजन कितने? 6 2 12, तो यहाँ आ जाएगा 2 HiO3। आयोडीन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। HCl कितने हो गए? 10। ठीक है, तो ये आपका क्या है? क्लियर है? अब इसके अंदर क्या हो गया हमारा? बैलेंसिंग होगी रिएक्शन की। तो ये फोर्थ वाला कंसेप्ट भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये फर्स्ट वाला है, ये फोर्थ वाला है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ये रहा फर्स्ट, ये रहा हमारा थर्ड नंबर का, और ये है हमारा सेकंड नंबर का। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू।